स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम बायोलॉजी से करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 द एक्सक्रीटरी सिस्टम। सबसे पहला है हमारा प्रोग्रेस चेक। तो प्रोग्रेस चेक में हमारा पहला क्वेश्चन है कि गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ सब्सटेंसेस, सेलेक्ट द वंस दैट नीड टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। इन सारे सब्सटेंसेस में कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनको हमको एलिमिनेट करना है अपने बॉडी से। तो पहला है एक्सेस वाटर, सेकेंड यूरिया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सेस कॉमन सॉल्ट। ये सारी चीजें हमको जो है अपने बॉडी से निकालनी है, एलिमिनेट करनी है। नेक्स्ट है कि गिव टू एग्जांपल ऑफ द फॉलोइंग। दो एग्जांपल देना है, नाइट्रोजनस वेस्ट का, बाइल पिगमेंट का, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन का और एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन का और वाटर सॉल्युबल विटामिन का। तो पहला नाइट्रोजनस वेस्ट का दो एग्जांपल है, यूरिया और यूरिक एसिड। फिर उसके बाद बाइल पिगमेंट का दो एग्जांपल है, किडनीज है और लंग्स। फिर उसके बाद मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन में स्किन है, लंग्स हैं और लीवर। और फिर उसके बाद वाटर सॉल्युबल विटामिन में विटामिन बी एंड विटामिन सी। नेक्स्ट है हमारा प्रोग्रेस चेक। तो इसमें है नेम द फॉलोइंग। तो नेम द फॉलोइंग वाले में देखो, सबसे पहला है कि द ट्यूब arising from the notch of the kidney on the median side and connecting behind the urinary bladder। तो कौन सा ट्यूब है जो कनेक्ट कर रहा है, तो दैट इज यूरेटर। सेकेंड है कि ट्यूब दैट पासेस द यूरिन टू द आउटसाइड ऑफ बॉडी। तो कौन सा है ट्यूब जो पास करता है यूरिन को बॉडी से बाहर, तो दैट इज यूरेथ्रा। फिर नेक्स्ट है कि द इनर लाइटर कलर्ड रीजन ऑफ द किडनी। तो अंदर का लाइटर कलर्ड रीजन क्या कहलाता है, दैट इज मेडुला। फोर्थ है कि नॉट लाइक मास ऑफ ब्लड कैपिलरी इनसाइड बोमेन्स कैप्सूल, तो दैट इज ग्लोमरुलस। फिफ्थ है कि द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, तो इसको नेफ्रॉन कहते हैं, यही स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनी का। अब सिक्स में दो पार्ट है कि द ब्लड वेसल विच कौन सा ब्लड वेसल इंटर करता है मेल्फिजियन कैप्सूल में, तो दैट इज एफरेंट आर्टियोल। और बी वाला है कि लीव करता है माल्फिजियन कैप्सूल, तो दैट इज एफरेंट आर्ट्रियोल। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है कि गिवन इज जम्बल्ड लिस्ट ऑफ पार्ट ऑफ सर्टेन बॉडी स्ट्रक्चर। जम्बल किया हुआ है, मिक्स है। लूप ऑफ हेनले है, बोमेन्स कैप्सूल है, डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ग्लोमेरुलस है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। तो पहला है कि नेम द स्ट्रक्चर टू विच द लिस्टेड पार्ट बिलोंग। तो कौन सा स्ट्रक्चर है कि जो लिस्टेड पार्ट है उसको बिलोंग करता है, तो दैट इज मेल्फिजियन। फिर सेकंड है कि रीअरेंज करो द बॉडी पार्ट्स, रीअरेंज द पार्ट्स इन देयर प्रॉपर सीक्वेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू वेयर दे एंड। तो शुरुआत से लेके अंत तक जैसे शुरू होता है फिर एंड होता है वैसे करना है हमको। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है ग्लोमेरुलस से, फिर बोमेन्स कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर लूप ऑफ हेनले और लास्ट में आता है डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहाँ पे एंड हो जाता है। नेक्स्ट प्रोग्रेस चेक है, ट्रू फॉल्स बताना है कि स्टेट इफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो पहला है कि द ब्लड फ्लोज थ्रू ग्लोमेरुलस अंडर ग्रेट प्रेशर। तो ये सही बात है कि काफी ग्रेट प्रेशर से जो है कि ब्लड फ्लो करता है। सेकेंड है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कंसिस्ट ऑफ मेनी सब्सटेंसेस जैसे कि वाटर, सॉल्ट, ग्लूकोज एंड व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, ये भी ट्रू है। थर्ड है कि सोडियम क्लोराइड कंटेन्ड इन द ग्लोमेरुलर filtrate is fully reabsorbed in the renal tubule, ये भी ट्रू है। नेक्स्ट है फोर्थ कि द ब्लड फ्लोइंग थ्रू द रेनल आर्टरी इज ऑक्सीजनेटेड एंड कंटेन्स अ लॉट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, ये फॉल्स है। फिफ्थ है कि द ब्लड फ्लोइंग थ्रू द रेनल वेन, जो रेनल वेन से ब्लड फ्लो करता है वो ऑक्सीजनेटेड है और नॉर्मली वो कंटेन नहीं करता है नाइट्रोजनस वेस्ट, तो ये फॉल्स है। एक्सेसिव यूरिक एसिड जो है प्रोड्यूस होता है किडनी स्टोन से, तो ये भी फॉल्स। नेक्स्ट है रिव्यू क्वेश्चन में आ जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अब इसमें जो है कि ये चार ऑप्शन में से जो आपको सबसे अप्रोप्रिएट लगता है वो आपको सेलेक्ट करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सक्रीशन प्राइमरीली इन्वॉल्व करता है। पहला ऑप्शन है रिमूवल ऑफ ऑल बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग कैटाबॉलिज्म, या रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग एनाबॉलिज्म, या फिर रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, या थ्रोइंग ऑफ एक्सेस वाटर।
तो एक्सक्रीशन प्राइमरीली इन्वॉल्व करता है रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। सेकेंड क्वेश्चन है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब्ड, कहां पे रीअब्सॉर्ब्ड होता है? ये रीअब्सॉर्ब होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में, यही सही है, बाकी इन तीनों में नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सक्रेटरी एक्टिविटी। चार एक्टिविटी यहाँ पे दी हुई है, गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, पासिंग आउट फेशियल मैटर, स्वेटिंग, रिमूवल ऑफ यूरिया। तो ये बी सी डी ये तीन की तीनों ही जो है एक्सक्रेटरी एक्टिविटी है, और ये गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड ये एक्सक्रेटरी एक्टिविटी नहीं है, तो आंसर होगा हमारा ए। उसके बाद है आपका इन ह्यूमन यूरिया इज फॉर्म्ड इन द, यूरिया कहाँ फॉर्म होता है? तो यूरिया फॉर्म होता है लीवर में। फिर उसके बाद बी पार्ट है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में कि नेम द फॉलोइंग। पहला है द आउटर रीजन ऑफ द किडनी कंटेनिंग द बॉमेंस कैप्सूल, तो वो कॉर्टेक्स है। बी वाला है कि द टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, जो कि अंदर होता है बॉमेंस कैप्सूल के, दैट इज ग्लोमेरुलस। फिर सी पार्ट है कि द पार्ट ऑफ किडनी ट्यूब्यूल वेयर द टर्म यूरिन इज फर्स्ट यूज्ड फॉर द फ्लूइड इन इट, तो कौन सा पार्ट है किडनी का? तो दैट इज कलेक्टिंग डक्ट है, किडनी के वो पार्ट है कलेक्टिंग डक्ट। फिर वो ऑर्गन जो फिल्टर करता है यूरिया को, तो दैट इज लीवर ओनली। नेक्स्ट ई वाला है कि ऑर्गन थ्रू विच यूरिया इज रिलीज्ड आउटसाइड द बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, तो किस ऑर्गन से एक्सक्रीट आउट होता है? तो ये यूरेथ्रा है। स्पेसिफिक पिगमेंट जो कि यूरिन में पाया जाता है दैट इज बाइल पिगमेंट। बी के बाद वेरी शॉर्ट आंसर के बाद अब आते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन पे। गिवन बिलो आर टू सेट्स, ए और बी दो सेट दिए हुए हैं, दोनों में 5 टर्म है, रीराइट करना है करेक्ट ऑर्डर में ताकि लॉजिकल सीक्वेंस हो। तो पहला है आपका एफरेंट आर्टरियोल, रेनल वेन, कैपिलरी नेटवर्क, ग्लोमेरुलस, एफरेंट आर्टरियोल। तो देखो शुरुआत तो कहाँ से होगी? एफरेंट आर्टरियोल से, फिर ग्लोमेरुलस, फिर एफरेंट आर्टरियोल, कैपिलरी नेटवर्क एंड देन रेनल वेन। बी वाले में है कि रेनल आर्टरी, यूरेथ्रा, यूरेटर, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले होगा ये रेनल आर्टरी, फिर किडनी, फिर यूरेटर है, फिर यूरिनरी ब्लैडर और फिर है यूरेथ्रा, जहां से एक्सक्रीट आउट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ बॉडी पार्ट और सब्सटेंसेस और प्रोसेसेस पिक आउट द वन विच ओवरऑल इंक्लूड द रिमेनिंग 4। अच्छा, ऐसा कोई पिक आउट करना है जो कि चारों को जो है इंक्लूड करता हो। तो पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, बॉमेंस कैप्सूल, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुल्स और फिर ब्लड प्लाज्मा। तो ये सारे प्रोसेस के लिए कौन सा है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए ये सब पार्ट लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है स्किन, लीवर, लंग्स और उसके बाद है लीवर, लंग्स, किडनीज, एक्सक्रीशन। तो इसमें देखो एक्सक्रीशन के लिए है ये सब। और फिर उसके बाद सी वाले में एडीएच है, वाटर है, पिट्यूटरी और ऑस्मो रेगुलेशन है और यूरिन है। तो वो ये सारे के सारे, तो ये पिट्यूटरी में। फिर डी वाला है कि कार्बन डाइऑक्साइड है, बाइल पिगमेंट, वाटर, एक्सक्रीशन, यूरिया। तो ये सब को इंक्लूड करेगा कौन? एक्सक्रीशन। फोर्थ वाला नेम द डिसीजेस कॉज ड्यू टू द फॉलोइंग एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट इन यूरिन। तो एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट रहेगा यूरिन में, तो अगर ब्लड एबनॉर्मल है तो क्या होगा? हेमेचूरिया, ग्लूकोज तो ग्लाइकोस्यूरिया, और एल्ब्यूमिन तो एल्ब्यूमिनेरिया, और बाइल पिगमेंट की वजह से एनीमिया हो सकता है, हेपेटाइटिस और लीवर सिरोसिस हो सकता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है हमारा सी आता है। सी वाले में है शॉर्ट आंसर टाइप कि राइट डाउन द फंक्शनल एक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। तो ग्लोमेरुलस का फंक्शनल पार्ट क्या है? ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। बी वाला है कलेक्टिंग डक्ट, तो कलेक्टिंग डक्ट का क्या फंक्शन है? फंक्शनल एक्टिविटी, कलेक्टिंग डक्ट रिसीव करता है कंटेंट किडनी ट्यूबल से और पोर करता है एज अ यूरिन इन पेल्विस ऑफ द किडनी। फिर यूरेटर की बात करें तो फ्लो ऑफ यूरिन। फिर उसके बाद डी है वैसा रेक्टा, तो ये जो है कि एक काउंटर करंट एक्सचेंजर है, और ये सेकेंडरी कैपिलरी नेटवर्क होता है जो सराउंड करता है रेनल ट्यूब्यूल को और रीजॉइन करता है फॉर्म करने के लिए एक वेन। फिर यूरेथ्रा है,
तो यूरेथ्रा जो है कि रिलैक्सेस होता है यूरिनेशन से। सेकेंड है सी का, मैच द फॉलोइंग आइटम्स इन कॉलम 1 विद दोज ऑफ कॉलम 2। अब कॉलम 1 में ये देखो 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, कॉलम 2 में भी देखो 4 दिए हुए हैं। तो पहला है बोमेंस कैप्सूल, तो बोमेंस कैप्सूल के लिए क्या होगा, ये ग्लोमेरुलस का पार्ट है। फिर उसके बाद सेकेंड है कंटेन मोर CO2, तो रेनल वेन। थर्ड है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, तो ये तुम्हारा होगा, ये रेगुलेट करता है अमाउंट ऑफ वाटर एक्सक्रीटेड। और डी वाला है कि कंटेन मोर यूरिया, तो ये है रेनल आर्टरी। थर्ड क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग पैसेज टू मेक इट अ मीनिंगफुल डिस्क्रिप्शन। पहला है इन ए नेफ्रॉन, पहला क्या, ये पूरा पैराग्राफ है, पैराग्राफ में देयर आर 5 ब्लैंक्स। इन ए नेफ्रॉन, नेफ्रॉन में जो ब्लड फ्लो करता है थ्रू द ग्लोमेरुलस, तो ये किससे फ्लो करता है, ग्लोमेरुलस से अंडर ग्रेट प्रेशर। ये हमने वो टिक मार्क वाली में भी किया। द रीजन दिस ग्रेट प्रेशर इज दैट द एफरेंट आर्ट्रियोल, ये जो है आउटगोइंग होता है और ये पतला होता है, इज नैरोअर दैट द एफरेंट जो है इनकमिंग वाले, यानी एफरेंट से जो है इफरेंट पतला होता है। और ये हाई प्रेशर कॉज करता है, कॉजेज द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, ताकि वो फिल्टर आउट हो, कहां से, ग्लोमेरुल से, और कहां जाए, रेनल कैप्सूल में। क्वेश्चन नंबर 4 है कि नेम द फॉलोइंग। पहला है 3 नाइट्रोजनस वेस्ट ऑफ आवर बॉडी, तो यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ आवर बॉडी, ये पहला नाइट्रोजनस था, अब ये ऑर्गेनिक वेस्ट, तो वाटर सॉल्युबल विटामिन बी एंड सी, यूरिया एंड यूरिक एसिड। थर्ड है कि 3 इनऑर्गेनिक वेस्टेज ऑफ आवर बॉडी, इनऑर्गेनिक तो पहला है सोडियम क्लोराइड, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। फिर डी पार्ट है 3 मेन पार्ट ऑफ आवर यूरिनरी सिस्टम, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। अब इसके बाद ई वाला है 6 मेन पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन के 6 मेन पार्ट कौन कौन से हैं, बोमेंस कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एफरेंट आर्टरियोल और कलेक्टिंग डक्ट। 3 स्टेजेस बताने हैं यूरिन फॉर्मेशन में, तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। जी वाला है 3 टाइप ऑफ फ्लूइड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ अ नेफ्रॉन, तो वो है आपका यूरिया, ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड। क्वेश्चन नंबर 5 है कि चूज द ऑड वन आउट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट एंड राइट द कैटेगरी ऑफ द रिमेनिंग आइटम। ऑड वन को बाहर कर दो और बाकी का कैटेगरी लिखना है। तो पहला है किडनी, यूरेटर, न्यूरॉन, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर। तो इन जो है कि इन सब में आप देख सकते हो कि न्यूरॉन जो है वो ऑड वन है और बाकी सारे पार्ट है यूरिन सिस्टम के। ओके, तो क्या हो जाएगा, न्यूरॉन ऑड हो जाए 1 में हो जाएगा और अदर जो है पार्ट ऑफ यूरिन सिस्टम है ह्यूमन बॉडी में। नेक्स्ट बी वाले में देखो, अमोनिया है, यूरिया है, एक्सेस सोडियम क्लोराइड है और यूरिक एसिड है। तो इसमें जो सोडियम क्लोराइड है ना, एक्सेस सोडियम क्लोराइड, ये तुम्हारा ऑड वन हो जाएगा और अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड ये नाइट्रोजनस वेस्ट में आ जाएंगे। सी वाला है कॉर्टेक्स, मेडुला, लूप ऑफ हेनले और हाइलम है। इसमें ऑड वन ये हाइलम हो गया और ये कॉर्टेक्स, मेडुला, लूप ऑफ हेनले ये स्ट्रक्चरल यूनिट है किडनी ट्यूब्यूल के। फिर फोर्थ वाला देखते हैं, ग्लोमेरुलस, कलेक्टिंग डक्ट, पेपिला और बोमेंस कैप्सूल। तो इसमें पेपिला जो है ऑड वन है, अब बाकी तीनों ग्लोमेरुलस, कलेक्टिंग डक्ट और बोमेंस कैप्सूल जो है ये कैरी आउट करते हैं प्रोसेस ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट फुल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एब्रिविएशन। पहला है पीसीटी, तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन और ओआरएस के लिए ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, राइट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है। पहला किडनी, तो किडनी लोकेट होता है आइदर साइड ऑफ बैकबोन और प्रोटेक्ट होता है लास्ट 2 रिब से। नेक्स्ट है यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, तो जो किडनी है कंपोज होता है बहुत सारे नंबर ऑफ छोटे छोटे ट्यूब्यूल से, जिनको कि हम लोग यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं और नेफ्रॉन कहते हैं और रेनल ट्यूब्यूल और जस्ट किडनी ट्यूब्यूल। तो दीज आर स्ट्रक्चरल, ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं किडनी के।
ठीक है, तो इसका लोकेशन नहीं दिया है, बल्कि इसका दिया हुआ है कि कंपोज होता है किसका, और उसी में ये यूरिनफेरस ट्यूब्यूल है। फिर माल्फिजियन कैप्सूल के बारे में, तो इसका लोकेशन, तो माल्फिजियन जो है ये बॉडी फॉर्म होती है बाय बोमेंस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस और इट इज प्लेस्ड इन कॉर्टेक्स। ये कहाँ पे रहता है? कॉर्टेक्स में। डी वाला है लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले जो है ये मिडिल पार्ट होता है ट्यूब्यूल का, जो कि प्रेजेंट करता है यू शेप्ड अपीयरेंस एंड इज डिविजिबल इनटू डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लूप एंड इट लाइज इन द मेडुला। ये मेडुला में लाई करता है। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्टिव टाइप में, तो पहला है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। तो पहला है आपका एक्सक्रीशन, तो एक्सक्रीशन को आपको डिफाइन करना है। फिर सेकंड वाला है आपका किडनी, नेक्स्ट है माइक्चुरेशन, और लास्ट है ओस्मो रेगुलेशन। तो देखो यहाँ पे एक्सक्रीशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ केमिकल वेस्टेज फ्रॉम बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। जो प्रोसेस होता है केमिकल वेस्ट को बॉडी से रिमूव करने का, उसको एक्सक्रीशन कहते हैं। एंड एक्सक्रीशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द होम्योस्टैटिक कंडीशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो होम्योस्टैटिक कंडीशन को मेंटेन करने में एक्सक्रीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है किडनी। तो दीज आर द प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन एलिमिनेटिंग नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड एंड throwing it out in the form of urine। तो किडनी क्या है? एक प्राइमरी एक्सक्रीट करने वाला ऑर्गन है, और ये एलिमिनेट करता है यानी हटाता है नाइट्रोजनस वेस्ट को ब्लड के अंदर से, और उसको थ्रो आउट करता है यूरिन के थ्रू। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा मिक्ट्यूरेशन। तो मिक्ट्यूरेशन क्या है? यूरिन इज एक्सपेल्ड फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर थ्रू यूरेथ्रा बाय रिलैक्सेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इनटू स्फिंक्टर मसल located at the opening of urinary bladder into urethra under impulse from under impulse from nervous system. Such a process is called micturition। तो मिक्ट्यूरेशन क्या होता है? यूरिन जो है एक्सपेल होता है, यानी कि बाहर जाता है यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू, जब यूरिनरी ब्लैडर जो है सिकुड़ता है, ठीक है, इनटू स्फिंक्टर मसल जो कि लोकेट होता है ओपनिंग पे यूरिनरी ब्लैडर के, इनटू यूरेथ्रा अंडर द इम्प्यूल, और फ्रॉम, ये कहाँ पे होता है? फ्रॉम नर्वस सिस्टम। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं, जब ये एक्सपेल हो रहा होता है सिकुड़ने के टाइम पे, तो इसी प्रोसेस को कहते हैं मिक्ट्यूरेशन। डी वाला है ऑस्मो रेगुलेशन। तो ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? तो जो किडनी है तुम्हारा, तो the kidney while removing waste like urea from the blood also regulate its composition, i.e. the percentage of water and salt. This function is called osmoregulation or the regulation of osmotic pressure of blood। osmoregulation वो प्रोसेस है कि जब किडनी रिमूव कर रही होती है वेस्टेज, जैसे कि यूरिया है, ब्लड के अंदर से यूरिया को रिमूव कर रही होती है, तो उसका कंपोजिशन जो है वो रेगुलेट करती है कि कितना परसेंटेज ऑफ वाटर और सॉल्ट होना चाहिए। तो यही फंक्शन जो है ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है, या फिर रेगुलेशन कहलाता है ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट करना है दोनों के बीच में। पहला है बोमेंस कैप्सूल और दूसरा है माल्फिजियन कैप्सूल। तो बोमेन कैप्सूल, इट इज अ थिन वॉल्ड कप समथिंग लाइक हॉलो बॉल प्रेस्ड डीप ऑन वन साइड। तो ये पतला सा वॉल्ड कप होता है, जैसे कि हॉलो बॉल हो सकता है और उसको दबाया गया हो एक तरफ से। जबकि जो माल्फिजियन कैप्सूल होता है, तो इसमें देखो बोमेंस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस टुगेदर, ये दोनों मिलके कहलाते हैं माल्फिजियन कैप्सूल। नेक्स्ट है डायूरेसिस एंड यूरेमिया। तो इन दोनों के बीच में हमको जो है डिफरेंशिएट करना है। तो पहला है डायूरेसिस और दूसरा है यूरेमिया। तो डायूरेसिस ये कॉज होता है ड्यू टू डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ ADH, देयर इज एन इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ यूरिन नोन एज डायूरेसिस। तो ये जो है कि डिक्रीज हो जाता है प्रोडक्शन ऑफ ADH में, और इस समय में इंक्रीज होता है प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। तो इस समय ये जो है कि बीमारी होती है। और डायूरेसिस कुड क्रिएटर एबनॉर्मेलिटीज, ये क्रिएट कर सकता है एबनॉर्मेलिटीज इलेक्ट्रोलाइट में जो बॉडी के अंदर है, और पोटेंशियल फ्लूइड का ओवरलोड हो सकता है। जबकि यूरेमिया क्या है? यूरेमिया कॉज होता है हाई लेवल ऑफ यूरिया से। ब्लड में अगर हाई लेवल ऑफ यूरिया है तो आपको यूरेमिया होगा, दैट इज नॉर्मली एक्सक्रेटेड इन द ब्लड। और यूरिया कुड एंटर अ ब्लड स्ट्रीम, इट इज हाईली पॉइजनस टू
ह्यूमन। तो यूरिया ऐसे कंडीशन में जो है ब्लड स्ट्रीम में फ्लो कर सकता है और ये पॉइजनस होता है ह्यूमन के लिए। तो ये डिफरेंस हो गया इनके बीच में। नेक्स्ट है रेनल कॉर्टेक्स एंड रेनल मेडुला। तो रेनल क्या है, रेनल कॉर्टेक्स, तो इन लेफ्ट सेक्शन ऑफ किडनी शोज टू मेन रीजन, दो मेन रीजन दिखाई देते हैं। एक डार्क पोर्शन होता है, उसी को रेनल कॉर्टेक्स कहते हैं। और रेनल मेडुला क्या होता है, अंदर का लाइटर पोर्शन जो होता है लेफ्ट सेक्शन ऑफ किडनी, तो उसी को कहते हैं हम लोग मेडुला। फिर रेनल पेल्विस एंड पेपिला, इनके बीच में डिफरेंस। तो रेनल पेल्विस क्या है, द फ्रंट एंड ऑफ द यूरेटर इज समवॉट एक्सपेंडेड इनटू द किडनी इज कॉल्ड रेनल पेल्विस। जो फ्रंट एंड होता है यूरेटर का, वो समवॉट थोड़ा सा एक्सपेंडेड है किडनी के अंदर, उसी को रेनल पेल्विस कहते हैं। और पेपिला क्या है कि मेडुला में देयर इज फाइनली स्ट्रिप्ड, धारीदार सब्सटेंसेस अरेंज्ड होते हैं सेवरल पिरामिड स्ट्रक्चर में। तो एपेक्स ईच पिरामिड का हर एक का एकदम टॉप वाला पार्ट जो है वो पेपिला कहलाता है। यूरिया और यूरिन, तो यूरिया क्या है, डेड प्रोटीन टिश्यूज एंड रिमेन्स आर नोन एज यूरिया, इट इज हाईली पॉइजनस। और यूरिन क्या होता है, ये फिल्ट्रेट होता है, जो कि लेफ्ट होता है जब रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है और ट्यूबुलर सिक्रेशन हो जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, यूरिन। एफ वाला है हमारा एक्सक्रीशन एंड सिक्रेशन। तो एक्सक्रीशन क्या है, ये रिमूवल ऑफ ऑल हार्मफुल अनवांटेड प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी है। इसमें सारे जो है कि अनवांटेड प्रोडक्ट हम जो है रिमूव कर देते हैं बॉडी से। और उसके बाद सिक्रेशन क्या है तुम्हारा, तो सिक्रेशन इट इज गिविंग आउट बाय अ सेल और अ ग्लैंड सम सब्सटेंस दैट हैज सम यूटिलिटी फॉर द बॉडी। तो सिक्रेशन क्या है, ये गिविंग आउट है सेल के द्वारा या फिर किसी ग्लैंड के द्वारा कुछ सब्सटेंसेस का जिसका कोई जरूरत है हमारे बॉडी के अंदर। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो आपको रीजन देना है, गिव रीजन है ये। एक्सक्रीशन इज अ नेसेसरी प्रोसेस ऑफ आवर बॉडी, एक्सक्रीशन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बॉडी का। तो रीजन क्या है, यूरिया इज हाईली पॉइजनस, इफ अलाउड टू एक्यूमुलेट इन द ब्लड टू अ सर्टेन लेवल इट कॉजेज डेथ। तो देखो यूरिया बहुत ही हाईली पॉइजनस होता है, और अगर वो अलाउ कर दिया जाएगा ब्लड के अंदर जमा होने के लिए एक सर्टेन लेवल तक, तो इससे इंसान की मृत्यु हो जाएगी। तो इसीलिए जो है बहुत जरूरी होता है एक्सक्रीशन। और एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट, एक्सेस सॉल्ट, वाटर, बाइल पिगमेंट। फिर उसके बाद बी वाला देखो, बी वाले में है, कह रहा है कि इफ वी डोनेट आवर वन किडनी टू अ नीडी पेशेंट, किसी को जरूरत है एक किडनी दे दी, वुड इट कॉज एनी हार्म टू यू, क्या कोई दिक्कत होगी हमें, गिव रीजन। तो आंसर है नो, because if one kidney is removed the other kidney alone is sufficient for excretory needs and the person can lead a normal life। नहीं, क्यों, क्योंकि एक किडनी अगर रिमूव हो गई तो एक सिंगल किडनी भी सफिशियंट है एक्सक्रेटरी जरूरत को पूरा करने के लिए, और एक इंसान नॉर्मल जिंदगी जी सकता है। सी पार्ट है कि वी यूरिनेट फ्यूअल टाइम्स इन समर देन इन विंटर एंड द यूरिन पास्ड इज जनरली। तो देखो यहाँ पे क्या है कि हम लोग यूरिनेट करते हैं कम टाइम समर में, जबकि विंटर में ज्यादा, ठीक है। तो ऐसा क्यों है, तो बिकॉज इन समर वी लूज अ कंसिडरेबल पार्ट ऑफ वाटर थ्रू रेस्पिरेशन एंड द किडनी हैव टू एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम द यूरिन मेकिंग इट मोर कंसंट्रेटेड। तो इसीलिए देखो होता क्या है ना, समर के मौसम में हम लोग ज्यादा कंसिडरेबल अमाउंट जो है वाटर का पर्सिपेशन से लूज कर देते हैं, और जो किडनी है उसको रीअब्सॉर्ब करना पड़ता है और सारा वाटर, कहाँ से, यूरिन से, ताकि वो कंसंट्रेटेड बना सके उसको। तो इसीलिए जो है हम लोग समर में कम टाइम जो है यूरिन करते हैं और विंटर में ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 4 है अब कि व्हाट इज यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, हाउ डज इट फंक्शन। यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या है, कैसे फंक्शन करता है। तो यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल आर टाइनी एंड माइन्यूट, दे आर सो मेनी इन नंबर, और the kidney is composed of an enormous number of minute tubule called uriniferous tubule or nephron. These are structural as well as functional unit of kidney. तो यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है वो छोटा छोटा और बिल्कुल टाइनी होता है, माइन्यूट होता है, छोटा छोटा, और ये बहुत सारा होता है नंबर में, जो कि किडनी बना होता है इससे इनॉर्मस नंबर होते हैं छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स के, उन्हीं को यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल या फिर नेफ्रॉन भी कहते हैं। और ये स्ट्रक्चरल और एज वेल एज फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का। क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाई इज इट नेसेसरी टू मेंटेन अ नॉर्मल ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड।
क्यों बहुत जरूरी है कि नॉर्मल ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन हो ब्लड का? तो आंसर है इसका कि द किडनी वाइल रिमूविंग वेस्ट like urea from the blood also regulate its composition, that is percentage of water and salt. It implies the regulation of osmotic pressure in the blood. तो देखो मेंटेन करना जरूरी क्यों है? क्योंकि जब किडनी रिमूव कर रही होती है ना, जैसे यूरिया वगैरह ब्लड के अंदर से, तो उसका कंपोजिशन भी वो उसी टाइम में रेगुलेट करती है ना? तो कंपोजिशन मतलब कि कितना परसेंटेज वाटर और सॉल्ट का रहना चाहिए, तो ये इंप्लाई करता है रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड। तो इसीलिए जरूरी है कि ये हमेशा मेंटेन रहे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक्सप्लेन करो टर्म अल्ट्राफिल्ट्रेशन और सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। तो देखो अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्या है? फिल्ट्रेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर। अल्ट्राफिल्ट्रेशन में फिल्ट्रेशन होता है हार्मफुल सब्सटेंसेस का ट्रिमेंडस प्रेशर में, अंडर प्रेशर। और सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन क्या है कि एज द ग्लोमेरुलर filtrate passes down the tubule, much of the water is reabsorbed together with the usable substances without disturbing the normal concentration of the blood. तो सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन में होता क्या है कि जैसे कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पास करता है ट्यूब्यूल से, तो वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाता है साथ में ही यूजेबल सब्सटेंसेस के साथ, और ये जो है एब्जॉर्प्शन डिस्टर्ब नहीं करता है नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड को। तो इसको क्या कहते हैं? सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत बार हम लोग सुनते हैं डायलिसिस। क्या है डायलिसिस? अंडर व्हाट कंडीशन इज इट कैरिड आउट? किस कंडीशन में इसको कैरी आउट करते हैं हम? तो आंसर है कि आर्टिफिशियल किडनी इज अ डायलिसिस मशीन एंड रिमूवल ऑफ अनवांटेड nitrogenous wastage, salt and extra failure of both the kidney dialysis should be carried out in a person. तो आर्टिफिशियल किडनी डायलिसिस है ये। आर्टिफिशियल किडनी वो जो होता है वो एक डायलिसिस मशीन होता है जो रिमूव करता है अनवांटेड नाइट्रोजनस सब्सटेंस, सॉल्ट और एक्स्ट्रा फेलियर, सॉल्ट और दूसरी चीजें, ठीक है, सॉल्ट एंड एक्स्ट्रा, और फेलियर ऑफ बोथ द किडनीज, जब फेलियर हो जाता है दोनों किडनीज का, तो डायलिसिस को कैरी आउट करना चाहिए। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड एप्लीकेशन स्किल टाइप क्वेश्चन आ गया। डायग्राम आपको दिख रही होगी। लुक एट द फिगर गिवन बिलो, इट इज अ सेक्शन ऑफ ह्यूमन किडनी। ये ह्यूमन किडनी का एक सेक्शन है। पॉइंट्स दिए हुए हैं 1 2 3 यहाँ नीचे है और 4th यहाँ है और ये 5th है, ठीक है। अब इसके बाद आपसे पूछ रहा है सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होगा कि 1 से 5 तक मतलब अच्छा नहीं भी होगा तो डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या है। तो यहाँ पे देखो नंबर 1 पे ये क्या है तुम्हारा, ये रेनल वेन है नंबर 1 पे। फिर उसके बाद ये रेनल आर्टरी है जो ब्लू कलर की तुमको दिख रही है। फिर 3rd नंबर पे ये जो नीचे आ रहा है ये यूरेटर है। और 4th नंबर पे इसको कॉर्टेक्स कहते हैं और ये जो है इसको पेल्विस कहते हैं। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन कि इज इट अ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन और अ क्रॉस सेक्शन। ये लॉन्गिट्यूडनल है या क्रॉस सेक्शन है? तो ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन था। फिर नेम द पार्ट 1 to 5, ये पहले ही कर लिया, रेनल वेन, रेनल आर्टरी, यूरेटर, कॉर्टेक्स और पेल्विस। फिर इसके बाद है सी वाला कि विच एरिया या पार्ट गिव इट्स नेम और द नंबर गिवन ऑन द डायग्राम कंटेन द फॉलोइंग रिस्पेक्टिवली। तो ये पहला वाला पूछ रहा है माल्फिजियन कैप्सूल के बारे में, तो ये नंबर 4 पे है। और ब्लड वेसल विथ लीस्ट या नो नाइट्रोजनस वेस्ट, तो ये नंबर 2 होगा, रेनल आर्टरी। और 3rd वाला है कि फ्रेशली कलेक्टेड यूरिन कहाँ होगा, तो ये यूरेटर में, ठीक है, 3rd नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 2 है given alongside is the figure of certain organ and associated part in the human body। स्टडी करना है सेम एंड आंसर द क्वेश्चन। इसको स्टडी करके इसका आंसर बताना है। तो ये तो आप आसानी से बता दोगे। ये पहला वाला किडनी है, सेकंड वाला आपका एओल्टा है, और ये आपका अभी आपने देखा ये यूरेटर है, और 4th वाला देखो ये यूरिनरी ब्लैडर है जिसमें जमा होगा यूरिन, और 5 वाला यूरेथ्रा, ठीक। तो पहला है नेम ऑल द ऑर्गन सिस्टम शोन कंप्लीटली और इवन पार्शियली। तो जो है कि ऑल ऑर्गन सिस्टम यानी पूरा यूरिनरी सिस्टम दिखाया हुआ है। नेम द पार्ट नंबर 1 to 5, तो किडनी, एओल्टा, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। यहाँ पे फेरस है। तो कह रहा है नेम द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द पार्ट मार्क्ड 1। तो 1 में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन है?
तो किडनी था, तो दैट इज नेफ्रॉन या फिर यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। फिर उसके बाद डी वाला है कि नेम द टू मेन ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ द फ्लूइड दैट फ्लोज डाउन द पार्ट लेवल 3। यूरेटर से कौन कौन सी चीजें नीचे आएंगी, तो यूरिया और यूरिक एसिड यूरिन के थ्रू एज यूरिन वो नीचे आएगा। ई वाला पार्ट है कि नेम द टू मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द फ्लूइड दैट पासेस डाउन द पार्ट लेवल 3। तो दो मेजर स्टेप कौन कौन से होते हैं, तो एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, एक रीएब्सॉर्प्शन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट अ मैमेलियन किडनी ट्यूब्यूल, यानी कि एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है एंड इट्स अ ब्लड सप्लाई, और ये ब्लड सप्लाई आपको दिख ही रहा है। पार्ट इंडिकेट किए गए हुए हैं, गाइडलाइन भी दी हुई है 1 to 8 आर एज फॉलोज, है ना, 1 से लेके 8 तक पूरा नंबर्ड किया हुआ है। तो पहले 1 to 8 पूरा पार्ट कौन कौन सा है, तो नंबर 1 ये जो है आपका एफरेंट आर्टरियोल है। फिर सेकंड नंबर पे ये जो पतला सा दिख रहा है ये इफरेंट आर्टरियोल है। ये थर्ड नंबर पे ये जो बड़ा सा है ये बॉमेंस कैप्सूल है। फोर्थ नंबर पे ये इसी बॉमेंस कैप्सूल के ऊपर में ये दिख रहा होगा ये ग्लोमेरुलस है। फिर फिफ्थ नंबर पे अगर इसको देखो तो ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है विथ ब्लड कैपिलरीज। फिर इसके बाद 6 नंबर पे आते हैं, तो ये 6 नंबर पे आपका डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है विद द ब्लड कैपिलरीज। और 7th नंबर पे ये जो आपको दिख रहा है ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है। और 8th नंबर पे जो दिख रहा है ये यू शेप्ड लूप ऑफ हेनले है। अभी इसके बाद है आपका कह रहा है, पहला क्वेश्चन है ए वाला कि वेयर डज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक प्लेस। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है ग्लोमेरुलस पे। सेकंड है विच स्ट्रक्चर कंटेन द लोएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया। सबसे कम यूरिया कहाँ है, रेनल वेन में सबसे कम कंसंट्रेशन। विच स्ट्रक्चर कंटेन द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया, तो सबसे ज्यादा यूरिया होता है लीवर में। और डी है कि विच स्ट्रक्चर नॉर्मली कंटेन द लोएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, सबसे कम ग्लूकोज तो लीवर में। फिर ई वाला है कि वेयर इज मोस्ट वाटर रीअब्सॉर्ब, सबसे ज्यादा वाटर रीअब्सॉर्ब कहाँ पे होता है, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। इसके बाद है एफ वाला स्टेट द रीजन फॉर द हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द ग्लोमेरुलस। रीजन क्या है हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का ग्लोमेरुलस के अंदर में, तो जो एफरेंट और आउटगोइंग आर्टरियोल इज नैरोअर देन द एफरेंट और इनकमिंग आर्टरियोल, इट कॉजेज अ हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द ग्लोमेरुलस। वजह क्या है इसकी कि जो एफरेंट या फिर आउटगोइंग आर्टरियोल होता है वो पतला होता है, ठीक है, वो पतला होता है किससे, एफरेंट या फिर इनकमिंग आर्टरियोल से, इसीलिए जो है कि पतला होने की वजह से प्रेशर ज्यादा होता है। जी वाला है कि नेम द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन विच लाइज इन द रेनल मेडुला, तो ये लूप ऑफ हेनले है। ये क्या होता है कि यू शेप पार्ट होता है नेफ्रॉन का जो लाई करता है रेनल मेडुला में। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो गिवन अलोंगसाइड इज अ सिंप्लीफाइड डायग्राम ऑफ द ह्यूमन किडनी कट ओपन लॉन्गिट्यूडनी, ये भी लॉन्गिट्यूडनी कट हुआ है। आंसर करना है फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहला एक्सक्रीशन को डिफाइन करना है, तो एक्सक्रीशन क्या होता है, तो एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ ऑल हार्मफुल एंड अनवांटेड प्रोडक्ट स्पेशली द नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। एक्सक्रीशन इज नथिंग बट रिमूवल ऑफ ऑल हार्मफुल एंड अनवांटेड प्रोडक्ट, नाइट्रोजनस प्रोडक्ट बॉडी से। बी वाला आप देखते हैं व्हाई डज द कॉर्टेक्स ऑफ किडनी शो अ डॉटेड अपीयरेंस, तो ऐसा डॉटेड अपीयरेंस क्यों होता है, तो ड्यू टू बोथ बोमेंस कैप्सूल एंड द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड पार्ट लाई इन इट। तो डॉटेड अपीयरेंस इसलिए जो है कि शो करता है क्योंकि इसमें दोनों बोमेंस कैप्सूल और प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड पार्ट लाई करते हैं। नेक्स्ट सी वाला पार्ट है कि व्हाई डज द मेडुला ऑफ द किडनी शो अ स्ट्रिप्ड अपीयरेंस। मेडुला किडनी की स्ट्रिप्ड अपीयरेंस धारीदार अपीयरेंस क्यों दिखाती है, तो मेडुला शोज स्ट्रिप्ड अपीयरेंस बिकॉज दे कंटेन माइक्रोस्कोपिक क्वाइल ट्यूब्यूल कॉल्ड नेफ्रॉन द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो देखो वो धारीदार क्यों होता है, क्योंकि वो कंटेन करता है माइक्रोस्कोपिक क्वाइल्ड किया हुआ ट्यूब्यूल जो कि पतले पतले टाइनी छोटे छोटे माइन्यूट होते हैं, उसी को नेफ्रॉन कहते हैं और ये फंक्शनल यूनिट होता है, इसीलिए ये स्ट्रिप्ड अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगा।
डी वाला है राइट टू डिफरेंसेस इन द कंपोजिशन ऑफ ब्लड फ्लोइंग थ्रू द ब्लड वेसल ए एंड बी। तो डायग्राम में दिख रहा होगा ए और बी, इन दोनों में आपको बताना है, एक इनकमिंग का है बी वाला और आउटगोइंग के लिए है ए वाला। तो यहाँ पे जो ब्लड वेसल बी है ये कंटेन करता है डर्टी ब्लड और ये पोर करता है ब्लड इनटू ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल में, और जबकि ब्लड वेसल ए है ये कंटेन करता है क्लीन ब्लड, है ना, जो कि बाहर की तरफ जा रहा है। इट पोर्स द ब्लड इनटू द पोस्ट वेना केवा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टडी करना है डायग्राम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब यहाँ पे 1 2 3 4 दिया हुआ है। नेम द रीजन इन द किडनी वेयर द above स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट। तो ये प्रेजेंट कहाँ होता है, तो ये प्रेजेंट होता है कॉर्टेक्स ऑफ किडनी में। सेकेंड वाला है कि नेम द पार्ट 1 2 3 4। तो ये नंबर 1 पार्ट जो दिख रहा है ये एफरेंट आर्ट्रियोल है, ये सेकेंड नंबर पे आपका ग्लोमेरुलस है, और थर्ड नंबर पे ये आपका बोमेन्स कैप्सूल है, और फोर्थ नंबर पे ये जो है ये इफरेंट आर्ट्रियोल है। इसके बाद नेक्स्ट है थर्ड पार्ट कि नेम द स्टेजेस इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रिजॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रेशन, ये 3 आपके स्टेप्स हैं। अब इसके बाद आते हैं फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर पे देखो, व्हाट इज द टेक्निकल टर्म गिवन टू द प्रोसेस ऑकरिंग इन 2 and 3। तो कौन सा टेक्निकल टर्म दिया जाता है जो प्रोसेस हो रहा है दूसरे और तीसरे में। तो दूसरा और तीसरा है क्या, तो पहले तो ये है, दूसरा तुम्हारा वो ग्लोमेरुलस था और तीसरा बोमेन्स कैप्सूल। तो देखो होता क्या है, ब्राइटली डिस्क्राइब भी करना है प्रोसेस को, तो ये प्रोसेस है। पहली बात तो टेक्निकल टर्म जिसको दिया गया है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। When blood passes from afferent arteriole to efferent arteriole having smaller diameter, a pressure is built up in the glomerular capillaries. Under this pressure, all the substances in the blood gets filtered out through the capillary walls. This filtered out liquid is called glomerular filtrate or nephric filtrate. जब ब्लड पास करता है एफरेंट आर्ट्रियोल से इफरेंट आर्ट्रियोल की तरफ, तो एफरेंट आर्ट्रियोल में जो है पतला डायमीटर होता है, तो एक प्रेशर अपने आप बिल्डअप हो जाता है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में, और इस प्रेशर में जो है सारे सब्सटेंसेस जो ब्लड के अंदर होते हैं वो फिल्टर्ड आउट हो जाते हैं कैपिलरी वॉल्स के थ्रू। तो ये फिल्टर्ड आउट लिक्विड को ही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। तो आई होप ये आपको पसंद आया होगा। ये क्वेश्चन आंसर रिवाइज करने के लिए भी आप कभी भी जो है मोबाइल पे देख सकते हो इसको, और कॉपी डाउन करना चाहो तो कॉपी डाउन भी कर सकते हो, कंप्लीट भी कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू सब्सक्राइब।